क्लास क्लास 10th 11th 12th का एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट जो ज्योमेट्री आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। क्लास 10th में भी ज्योमेट्री पढ़ते हैं, 11th में पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। आज मैं कुछ टर्मिनोलॉजी लेकर आया हूं आपके लिए जो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, सर सेंट्रोइड क्या होता है और ये कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है। इनके सवाल जो है वो IIT जेईई में भी आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो एक तो ये वीडियो सबसे शेयर कर देना, और आज के बाद आपको इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ध्यान से समझना है हमें। देखो सेंट्रोइड क्या होता है, सबसे पहला काम है हमें सेंट्रोइड को समझना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, समझिएगा। ये हमारे पास में कोई रैंडम मैंने एक ट्राइंगल बनाया है, ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए A B और C, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए मैं कोऑर्डिनेट्स भी आपको दे रहा हूं, ठीक है, कुछ भी मैं कोऑर्डिनेट्स दे रहा हूं, और यहां पर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में फॉर रैंडम एग्जांपल मैं ले रहा हूं, कोई ग्राफ की बात हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। तो रैंडम एग्जांपल में मैंने ABC एक ट्राइंगल ले लिया है। अब देखो सेंट्रोइड क्या होता है, जो यहां पर तीनों वर्टिसेज से, ठीक है, तीनों वर्टेक्स से जो मीडियंस आती हैं, 3 मीडियंस बनेगी। जैसे मान लो यहां पर ये मीडियन बन गई, यहां पर ये मीडियन बन गई, और यहां पर ये मीडियन कर गई, ठीक है। इस मीडियन को मैं दे देता हूं PQR। अब आप सभी लोगों को पता होगा कि अगर ये AP मीडियन है तो यानी कि ये इसको बराबर हिस्सों में तोड़ेगी, यानी बाइसेक्ट करेगी। अगर यहां पर BQ एक मीडियन है, मतलब ये इन दोनों को तोड़ेगी और ये इस दोनों को ब्रेक करेगी बराबर बराबर भागों में। तो इसको तो मीडियन हम इसलिए बोलते हैं। अब एक चीज तो ध्यान क्या रखनी है, ये जो बीच में जहां इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, जहां पर ये तीनों मीडियंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसी को क्या बोला जाता है, उसी को सेंट्रोइड बोला जाता है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, G से रिप्रेजेंट करते हैं। अब G के जो कोऑर्डिनेट होंगे, भाई कोऑर्डिनेट तो इस G के भी होंगे, तो इस G के कोऑर्डिनेट को हम कैसे निकालेंगे। जो X की वैल्यू होती है वो तो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 3, एंड Y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। तो यहां से हम क्या निकालते हैं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं। अब एक चीज आपको जो बहुत ज्यादा यूज करनी है क्लास 10th में भी और क्लास 11 12th में भी, जो भी मीडियन होती है, ठीक है, जो भी मीडियन होती है उसको जो ये सेंटर होता है ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है हमेशा। फॉर एग्जांपल मान लो जो ये मीडियन है AP, या फिर मैं कोई सी भी मीडियन ले लूंगा। अगर AP की जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, सपोज दैट, ठीक है, AP की जो लेंथ है 30 सेंटीमीटर है, तो मुझे अगर वहां से OP की वैल्यू बतानी है, ठीक है, OP ये छोटी वाली लाइन आपको दिख रही होगी, यहां से OP, या फिर मैं AO पूछ लूं, कुछ भी पूछ सकता हूं मैं। तो OP को निकालना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि जो AO रेशियो OP है, यानी कि ये है A और ये है O, AO रेशियो OP हमेशा क्या होगा, 2:1 में ही डिवाइड करती है। तो अगर हमारे पास पूरी लेंथ 30 है तो मैं OP निकाल सकता हूं, कैसे, रेशियो का यूज करके। रेशियो हमारे पास OP के पास कितना पार्ट है, 1 पार्ट है, टोटल 3 पार्ट्स हैं, और मल्टीप्लाई में 30 कर देंगे, यानी कि 10। यानी कि मुझे अगर OP बताना होगा तो मैं बोलूंगा सर 10 सेंटीमीटर है। तो मीडियन हमेशा 2:1 में ही डिवाइड होती है सेंटर से, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये तो था सेंट्रोइड का काम, ठीक है। सेंट्रोइड क्या होता है आपको पता चला होगा, जब मीडियंस इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंट्रोइड बोला जाता है। अब इसी के जैसा कुछ क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है, ठीक है। इसी के जैसा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। तो देखो मैं यहां पर एक और ट्राइंगल ले लेता हूं, ये A, ये B और ये C ट्राइंगल हमने लिया है। ये फिर से मैं कुछ भी मेरे हिसाब से कोऑर्डिनेट में ले रहा हूं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाऊं एक बार। तीनों कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिया। अब देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जो एल्टीट्यूड्स होते हैं, अब एल्टीट्यूड्स आपको पता होगा क्या काम करता है, एल्टीट्यूड्स हमेशा क्या करता है, 90 डिग्री वाला होता है। एल्टीट्यूड हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री पे ब्रेक करता है किसी भी चीज को। 90 डिग्री पर ब्रेक करा इसने, ठीक है। ये 3 एल्टीट्यूड्स हो गए, ठीक है। मैं दे देता हूं PQR, ठीक है। यहां पर हमारे पास क्या है, AP, ठीक है, AP, BQ एंड RC, ये तीनों क्या है हमारे पास में, एल्टीट्यूड्स हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड्स का मतलब आप समझ रहे होगे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। तो जहां पर ये एल्टीट्यूड्स ब्रेक कर रहे होंगे, यानी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, उसको ऑर्थो सेंटर बोला जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर, जिसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बोला जाता है, ऑर्थो सेंटर बोला जाता है। और ये क्लास 11th में यूज होंगे सभी स्टूडेंट, बड़ा ध्यान से सीखिए। क्लास 10th 11th में यूज होना है, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज होना है ये, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर होता है, और IIT के एग्जाम में जरूर यहां से सवाल आता है ऑर्थो सेंटर से, ठीक है। अब हमें क्या इसके फॉर्मूले याद नहीं रखने हैं, ना ऑर्थो सेंटर के याद रखने हैं, ना इन सेंटर के, ना सर्कम सेंटर के, बट यूज बिना फॉर्मूले के डायरेक्टली करना है। जैसे मान लो मुझे ये वाला H पॉइंट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑर्थो सेंटर निकालना है, तो मैं दूसरी चीज यूज कर सकता हूं। जैसे मानो आपको पता है कि ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, और जब भी कोई दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उसके जो
स्लोप होते हैं उनका प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है जब वो परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं बहुत आराम से। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से सुनते जाइए। सिर्फ दो एल्टीट्यूड का मैं यूज कर लूंगा, तीसरे की जरूरत नहीं है हमें। अब देखो, सबसे पहले आप इसका स्लोप निकाल लो, AC का। किसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ AC। अब स्लोप कैसे निकाला जाता है, फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। m की वैल्यू होती है ये वाली। तो स्लोप निकालेंगे तो यहां पर ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो y2 माइनस y1 तो आएगा 3, x2 माइनस x1 आएगा 3, यानी कि 1, यानी कि स्लोप आ गया 3। तो आपको पता है कि ये वाली जो लाइन है ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो अगर इसका स्लोप 3 आ रहा है तो इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप आएगा माइनस में रेसिप्रोकल, यानी कि माइनस का 1/3। अब स्लोप आपके पास आ गया और आपके पास कोऑर्डिनेट भी था, तो आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो, लीनियर इक्वेशन। कैसे फॉर्मूला होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो y माइनस y1 हमारे पास 3 है, यहां पर माइनस का 1/3 है, और x माइनस 1 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 1। फॉर्मूला हमारे पास इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। सिंपल सी बात। अब अगर मैंने सेम इसको ऐसे किया है तो मैं दूसरे वाले का भी ऐसे करूंगा, इनका स्लोप निकाल लूंगा और इस कोऑर्डिनेट से जो हमारे पास बनेगा वो मैं इसमें रख दूंगा। जैसे हमने अभी ये इक्वेशन किसकी निकाली है, ये इक्वेशन हमारे पास किसकी आई है, ये आई है BQ की इक्वेशन आई है, ठीक है। अब मैं इक्वेशन किसकी निकालूंगा, अब मैं इक्वेशन एक बार निकालूंगा किसकी, AP की निकालूंगा, ठीक है। AP की निकाल लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये निकाला, हम ये निकाल लेते हैं AP का। तो स्लोप किसका निकालना पड़ेगा, BC का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो y2 माइनस y1, ठीक है। स्लोप हमारे पास में क्या आएगा, 3, और 3 में से 1 गया, स्लोप हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास स्लोप आया 3/2, यानी परपेंडिकुलर का स्लोप कितना आएगा, माइनस का 2/3। फिर से इक्वेशन निकाल देंगे, x1 y1 हमारे पास गिवन है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस का 2/3 और x माइनस 2, ये हमारे पास में आ जाएगा। आगे हम थोड़ा सा देखते हैं इसको कि कैसे हम कर पाएंगे। तो y माइनस में कितना आ जाएगा, y1 हमारे पास में कितना लिया था हमने, y1 हमने लिया था 3, ठीक है। y1 3 लिया था, माइनस का 2/3, x माइनस में 2, ये हमारे पास में आया था। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 3y माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस में 4, ये हमारे पास में आ जाएगा। मल्टीप्लाई किया है सेम। अब x और y एक साइड ले आओ, ये 2x उधर आ जाएगा तो 2x आएगा प्लस 3y, ये 9 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 13, इक्वेशन नंबर 2। अब आप खुद देखिए, इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास थी x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, ये इक्वेशन नंबर 1 थी। मैं यहां पर क्या यूज कर सकता हूं, एलिमिनेशन यूज करके, और xy निकाल सकता हूं बहुत आराम से। और वही जो xy आएगा, इसका मतलब वो क्या चीज आएगी, वो यही इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट ही हमारा क्या होता है, ऑर्थो सेंटर होता है। तो बारी बारी से देखो निकाल देता हूं मैं आराम से। यहां पर सिर्फ माइनस आपको करना था, ये काट देंगे, x बचेगा। यहां पर 13 में से 10 गए 3, यानी कि x की वैल्यू 3 आ गई। अब ये x की वैल्यू आप इसमें रख दीजिए, 3 प्लस में 3y इज इक्वल टू में 10, 3y इज इक्वल टू में 7, y इज इक्वल टू 7/3। हमारा जो ऑर्थो सेंटर आएगा h, वो आएगा 3, में 7/3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ऑर्थो सेंटर अगर निकालने का सवाल आ जाए या उसको प्रूव करने का सवाल आ जाए तो बहुत ईजी तरीके से आप क्या कर सकते हो, पहले इक्वेशन बनाओगे, उसके बाद में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सिंप्लीफाई कर दोगे। तो आई होप आज के बाद आपको ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगर कोई बच्चा ये वीडियो पूरी देख रहा है उसको लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई बच्चा बोलता है कि मेरे समझ में आ गया तो वो कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस सीट उसको भेज सकूं सभी बच्चों के लिए। ठीक है, जय हिंद।